रूबीना दिले एक साथ अपने ब्रेकअप पर अविनाश सचदेव ने तोड़ी चुप्पी। अविनाश सचदेव ने दुनिया को बता दिया है अपने ब्रेकअप की असली वजह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अविनाश सचदेव और रूबीना दिलैक एक जमाने में कपल्स थे, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस बात को काफी अरसा गुजर चुका है और अब दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं। मगर फिर भी जो फैंस हैं इनकी जोड़ी के, इनको पसंद करने वाले, वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि इनका ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ। तो भाई रूबीना दिलैक तो अपने कई सारे इंटरव्यूज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अविनाश के बारे में जिक्र कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि अविनाश के साथ वो ब्रेकअप के बाद टूट गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अविनाश की तरफ से अपने इस ब्रेकअप पर कभी भी कुछ खास तौर पर नहीं कहा गया। लेकिन अब जब बिग बॉस के घर से अविनाश सचदेव बाहर आए हैं तो उन्होंने रूबीना के साथ अपने ब्रेकअप पर सारी बात बताई है, अपना पक्ष बताया है और उन्होंने बताया है कि उनका ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ। तो क्या थी रूबीना दिलैक और अविनाश के ब्रेकअप की वजह, ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन पहले आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो अब बताते हैं कि अविनाश ने क्या कुछ कहा और उन्होंने अपने इस ब्रेकअप पर क्या-क्या बातें कही हैं। दरअसल बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में अविनाश ने अपने और रूबीना के ब्रेकअप पर बात कही है और उन्होंने पूरी बात बताई है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। अविनाश ने दरअसल कहा है कि रूबीना के साथ उनका जो प्यार था वो बचपन का प्यार था और उनके मुताबिक अब इसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, इसीलिए वो रिलेशनशिप जो है तोड़ना पड़ा। तो अविनाश ने जो वर्ड टू वर्ड कहा है वो आपको बताती हूँ। अविनाश के मुताबिक उस समय रिलेशनशिप का इंटेंशंस कुछ और था। अविनाश ने कहा कि वो एक खूबसूरत टाइम था, कितना प्यारा ज़माना था। अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो उस वक्त के रिलेशनशिप का इंटेंशन कुछ और ही महसूस होगा। आगे अविनाश ने कहा, आपको बचपन के प्यार और अब के प्यार का अंतर समझ में आ जाएगा। ये एक नादान उम्र थी, हम दोनों इंडस्ट्री में नए थे। मेरे सामने एक नई हीरोइन थी और मैं एक नए हीरो के तौर पर उनके सामने था। ठीक है, तो बस इसमें चीजें हो जाती हैं। वो खूबसूरत दौर था, वो बिल्कुल एक हैप्पी जोन में रहा था जब तक रहना था। और ये कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हर चीज की एक्सपायरी होती है और उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, इसीलिए वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। well, अविनाश ने क्या कुछ कहा अब आपने देख ही लिया। अविनाश के मुताबिक वो एक बचपन का उनका प्यार था, जो कि मतलब वो इंडस्ट्री में नए नए थे तो उनको एक दूसरे के प्रति अफेक्शन हुआ और ये प्यार हो गया। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल सका और इसका राज तो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बताया कि ब्रेकअप किसने किया, किसने किसको धोखा दिया नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बहुत ही म्यूचुअल तरीके से दोनों अलग हुए थे और दोनों का जो प्यार का जो अंदाज था उस उम्र में वो एक अलग ही था। हालांकि बात की जाए अगर अविनाश सचदेव की, तो आपको बता दें दोस्तों कि इनकी जो लव लाइफ है ना वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। रूबीना दिलैक के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था छोटी बहू के सेट पर, जहां दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे के साथ लीड रोल में नजर आ रहे थे। इसमें इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया और उसके बाद ये दोनों रियल लाइफ कपल भी बन गए और इस बात से तो फैंस काफी खुश हो ही गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद रूबीना और अविनाश ने ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद थोड़ा फैंस का दिल टूटा। मगर फिर उसके बाद उन्होंने टीवी एक्ट्रेस शाल्मली देसाई के साथ शादी की। हालांकि ये शादी भी ज्यादा नहीं टिक सकी, करीबन 2 साल तक दोनों शादी के बंधन में रही और उसके बाद अब तलाक हो गया। और फिर शाल्मली से तलाक के बाद अविनाश की जो रिलेशनशिप है वो पलक पुर्सवानी के साथ शुरू हो गई और उनकी जिंदगी में जब से पलक आई तो एक अलग तरीके का लोगों को लगा कि अब शायद अविनाश इनके साथ सेटल हो जाएंगे, जब से पलक ने एंट्री मारी थी। लेकिन ये रिलेशनशिप भी करीबन 4 साल तक रहा और उसके बाद अविनाश की तरफ से ही इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया गया। पलक पुर्सवानी ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलासा किया है कि अविनाश ने उनको चीट किया था। हालांकि सबसे कमाल की बात यह है कि पलक हो, शाल्मली हो या फिर रूबीना दिलैक हो, ये जितनी भी हीरोइनें उनकी ज़िंदगी में रही हैं, लड़कियां जितनी भी उनकी ज़िंदगी में रही हैं, उन्होंने तो अविनाश को लेकर हमेशा ये बोला कि अविनाश ने चीट किया है और उन्हें धोखा दिया। लेकिन अविनाश ने कभी भी अपनी साथ में रही, इन रिलेशनशिप में रही इन हीरोइनों या लड़कियों को लेकर कभी भी बैड माउथिंग नहीं किया था। अब इसकी क्या वजह है ये तो नहीं जानते, लेकिन अविनाश का जो नहीं बोलना था वो लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अविनाश गलत है। लेकिन जब से बिग बॉस के घर से वो बाहर आए हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी वोकल हैं और चाहे बात हो रूबीना दिलैक की या फिर पलक पुर्सवानी की, वो अपने हर रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं।
अविनाश के मुताबिक उनके जो ब्रेकअप्स हुए हैं वो अच्छे नोट पर हुए हैं और जब तक भी वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में रहे वो अच्छे से रहे, वो दौर उनके लिए काफ़ी अच्छा था और वो उसे कभी बैड तरीके से नहीं देखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रुबीना के साथ अविनाश के जो ब्रेकअप की, तो भई इनके ब्रेकअप ने फैन्स का दिल तो काफ़ी तोड़ दिया था। हालाँकि अब रुबीना दिलैक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सेटल हैं। वो अभिनव शुक्ला के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को काफ़ी मज़े से एन्जॉय कर रही हैं और अब खबर तो ये भी है कि रुबीना जल्द माँ भी बन सकती हैं। बात की जाए अविनाश की, तो उन्होंने कभी भी रुबीना को लेकर कोई भी गलत बात कभी मीडिया में नहीं कही और अभी जब इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, तो इस दौरान भी उन्होंने काफ़ी सहजता के साथ अपने इस रिलेशनशिप पे बात की और कहा कि ये बचपन का प्यार था और इसकी एक एक्सपायरी डेट थी जो कि हो गई। अब अविनाश की इस बात के बाद आपका रिएक्शन क्या है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड टीवी की ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।